गाइस फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जियान जो कि अकेला बैठा ही हुआ था और अपनी कॉल में असिस्टेंट में लिनोई के बारे में बात करता कि लिनोई क्या कर रही है यहाँ पर। तभी पीछे से लिनोई यहाँ पर आ जाती है जो कि अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म जियान को वापस कर देती है। दरअसल वह अपना मन बना चुकी थी कि उसे अब जियान के साथ वर्क नहीं करना है। बार बार वह उसे जॉब से निकालने की धमकी भी दे रहा था और जैसे ही वह जाने वाली थी कि तभी जियान लिनोई को जाने नहीं देता। दरअसल वह उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये बात याद है कि तुमने मुझे उस दिन नूडल्स से पैसे ले लिए थे पर नूडल्स नहीं दिए थे और अब तुम मुझे उसी की ट्रीट दोगी। तब लिनोई उसे कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगी पर उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। और ये बात सुनकर जियान तैयार हो जाता है पर लिनोई ये बात जानकर हैरान हो जाती है कि जब जियान लिनोई को एक काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाता है। ये दरअसल उसी लड़की जिनजिन का रेस्टोरेंट है जिसके साथ जियान का कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर जिनजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये बात जानकर कि जियान जो कि अपने साथ मास्टर कॉन्ग की स्टूडेंट यानी कि लिनोई को लाया है। जियान ने यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव डिशेस को ऑर्डर की थी और लिनोई कहती कि क्या मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम अपनी साइड से खाना खिला सकती हूँ। दरअसल अभी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। जहाँ पर जियान उसे कहता है कि चलो ठीक है पर बदले में तुम अभी जॉब नहीं छोड़ोगी। ये बात सुनकर लिनोई उसे पूछती है पर क्यों, और वैसे भी तुमने मुझे वेयर हाउस कीपर की जॉब ही दी है उसके लिए सेलेक्ट किया है, ये जॉब जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी थी। जहाँ पर जियान उसे बताता है कि दरअसल सेलेक्ट तुम खुद ही हुई थी। और फिर हमें पूरी पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जब बाकी सारे लोगों का स्मेल कंपटीशन चल रहा था तब मसालों को कोई भी ठीक से गैस नहीं कर पा रहा था, केवल लिनोई उन्हें ठीक से गैस कर पा रही थी। यानी कि उसने इजीली बता दिया था कि आखिर कौन से बॉक्सेस में कौन से मसाले हैं और इसके कारण वह इस टेस्ट में खुद ही सेलेक्ट हो चुकी थी। और प्रेजेंट टाइम में जियान यहाँ पर बताता है कि दरअसल तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शार्प नोज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा यूनिक भी बनाती है, इसलिए मैंने तुम्हें वेयर हाउस कीपर की जॉब दी थी। और ये बात सुनकर लिनोई हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लंच करने के बाद बाहर आ जाते हैं कि तब लिनोई के लिप्स पर कुछ लगा हुआ था जिसे जियान अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था कि तब वह रुक जाता है और वह लिनोई से उसे क्लीन करने के लिए कहता है। और तब यहाँ पर लिनोई जो कि अपने फेस को क्लीन कर लेती है और तभी जियान को वह बाइक कर वहां से चली जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनोई जब एक जगह पर खड़े होकर अपनी सेल्फी को क्लिक कर रहे थे कि तभी वहां पर जिनजिन आ जाती है जो उसे कहती कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर लूं फोटो क्लिक करने के लिए, और वह खुद से लिनोई की फोटो को क्लिक कर देती है। थोड़ी देर बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं जो बैठे हुए थे जहाँ पर जिनजिन लिनोई को अपना ऑफर देती है। वह उसे कहती है कि दरअसल वह उसके साथ काम करने लगे। जिनजिन चाहती है कि दरअसल लिनोई जिनजिन की टीम में शामिल हो जाए, जहाँ पर बस उसे इतना करना होगा कि वह जियान की इंफॉर्मेशन लाकर उसे देगी और फिर जब वह जियान से कंपटीशन जीत जाएगी तब वह लिनोई को अपने होटल में जॉब पे रख लेगी। और तो और उसने लिनोई को अपने होटल का वीआईपी कार्ड भी दिया था जिसकी हेल्प से वह कभी भी वहाँ पर फ्री में खाना खा सकती है। पर लिनोई यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती बल्कि चुपचाप बैठकर बस जिनजिन की सारी बातों को सुन रही होती है। सारी बातें सुनने के बाद वह लास्ट में जिनजिन के साथ काम करने से साफ मना कर देती है। ये बात सुनकर जिनजिन हैरान हो जाती है। दरअसल उसे यहाँ पर लगा था कि शायद लिनोई इजीली उसके चाल में फंस जाएगी। दरअसल वह लिनोई को सैलरी भी डबल दे रही थी पर लिनोई ने यहाँ पर उसे साफ मना कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिनोई जिससे बारिश के कारण अपने घर जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है कि तभी यहाँ पर जियान की बात उसे याद आती है। जियान ने उसे दो काम करने के लिए कहा था। दरअसल पहला ये कि आज जो भी डिशेस उसने लिनोई को टेस्ट करा रहा है उनके स्मेल और फ्लेवर को लिनोई को याद रखना होगा। वहीं सेकंड काम ये है कि जिनजिन उसे जरूर मिलने आएगी। जब वह उसे जो भी बातें करेगी वह सारी बातें वह जियान को बताएगी। इसका मतलब ये था कि जियान ये पहले ही जान चुका था, समझ चुका था कि जिनजिन लिनोई से मिलना चाहती है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं लिनोई इन सारी बातों को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जियान को कैसे आइडिया लग गया कि जिनजिन को उससे मिलना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिनोई जो कि जैसे ही अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है तभी उसे जियान रोक लेता है जो कि अम्ब्रेला लेकर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। अब लिनोई काफी ज्यादा हैरान हो जाती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उससे पूछता कि क्या आप मेरा यहाँ पर आने का वेट कर रहे थे, जहाँ पर उसे बताता है कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो रही है। और जियान लिनोई को सूप देता है पीने के लिए ताकि उसे ठंड ना लगे। लिनोई इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती कि कैसे जियान को उसके फिक्र है और वह उसे सारी बातें बता देती कि कैसे हाँ ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि उसने उसे कहा था, यानी कि जिन उससे मिलने के लिए आई हुई थी। और वो उसे वो बताती कि उसने ज्यादा पैसे का ऑफर भी दिया, वह उसे अपनी साइड पे काम करने के लिए कह रही थी। और ये बात सुनकर जियान उससे पूछता है कि तुमने क्या उसे आंसर दिया, क्या तुमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पर लिनोई उससे कहती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जिनजिन को साफ मना कर दिया, उसके ऑफर को ठुकरा दिया, उसकी टीम में जाने से साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे किसी को भी चीट नहीं करना है। बात सुनकर जियान खुश हो जाता है और लिनोई अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर वह जैसे ही शुभ को देखती है वह शुभ वो वाला शुभ था जिससे जो कि बचपन से लिनोई का फेवरेट शुभ था। लिनोई को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती कि आखिर मिस्टर जॉन को ये कैसे पता चला कि उसकी चॉइस क्या है, उसकी पसंद क्या है। बात सोचते हुए अंदर चली जाती है। वो सोचती कि शायद
शायद एक वो इंसिडेंट होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग के टाइम में लिनोई जल्दी-जल्दी अपने पापा को तैयार करती है कहीं जाने के लिए। दरअसल आज लिनोई के फादर मेंटली ठीक नहीं है, अनस्टेबल है और बच्चों की तरह ज़िद करते हैं और वह जैसे ही उन्हें लेकर बाहर जा ही रही होती कि तभी लिनोई अपने फादर का बॉक्स गिरा देती है, जो कि उसे वापस से उठाकर उन्हें दे देती है। वहीं ऊपर से जियान भी इन दोनों को साथ में जाते हुए देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो याद करता है कि कैसे बचपन में ही लिनोई ठीक अपने फादर को ऐसे ही अपने साथ लेकर जाया करती थी, जिसे पहले ही वह दूर से ऐसे ही देखा करता था। इसलिए प्रेजेंट टाइम में उसके नॉस्टैल्जिया हिट कर दिया। वो मन में सोचा था कि आज भी ठीक ये पहले ही है, भी ठीक वैसे ही है, बचपन की तरह ही। दूसरे दिन हम देखते हैं लिनोई जो कि वापस अपनी जॉब पे पहुंचती है, जहां पर उसे पता चलता है कि होटल 3 दिन के लिए क्लोज है, यानी कि अभी तब ओपन होने वाला था, जहां पर जिनजिन और जियान के बीच का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। लिनोई वहां से जाने वाली थी कि तभी वह देखती है किसी को यहाँ पर और वे दोनों ही एक साथ एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर हो कौन। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये दोनों ही साथ में बातें कर रहे थे। यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, जो बताता है कि दरअसल मेरा नाम फेंग है, मैं यहाँ पर सीनियर शेफ हूँ और जियान से बड़ा हूँ। जहाँ पर लिनोई अपना इंट्रोडक्शन फेंग को देती है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट यहाँ पर आ जाती है, जो कि उन्हें बताती है कि दरअसल में मिस्टर जियान को उनकी नाइफ किट उनके घर पे देने के लिए जा रही हूँ। वो वहीं पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये बात सुनकर लिनोई को एक आइडिया आता है कि काफी अच्छा मौका है जियान के साथ रहकर उसकी स्किल को सीखने का। इसलिए वह उस किट को अपने साथ ले जाती है। वह ये बताती कि दरअसल ये मैं उन्हें दे दूंगी। दरअसल हम दोनों नेबर्स हैं और वह जैसे ही जियान के अपार्टमेंट के बाहर जाती है, उसे यहाँ पर पता चलता है कि जियान अभी घर पर नहीं है, बल्कि वह कहीं पर जा रहा था और जियान ने अपने घर का पासवर्ड लिनोई को दे दिया, जिसकी हेल्प से वह घर के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही जियान को याद आता है कि कैसे उसने घर पर अपने एनिमीज और फ्रेंड्स की फोटोज को लगाकर रखी हुई है, लिनोई उन्हें देख सकती है, इसलिए वह तुरंत ही घर लौटने लगता है और वह लिनोई को घर आते ही आवाज देता है। लिनोई जो कि उसके सामने ही खड़ी हुई थी और गुस्से से जियान को देख रही थी। इसके लिए जियान को ही लग रहा था कि शायद लिनोई को उसके राज के बारे में पता चल गया है, और पर ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था। दरअसल लिनोई इस बात से नाराज थी कि अच्छा तो तुम वो पर्सन हो जिसने मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कराए थे और मेरा रेस्टोरेंट क्लोज करवाया था। और ये बात सुनकर जियान हैरान हो जाता है और वह ये बात को भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सब मैं नहीं कराया था, दरअसल मैं चाहता था कि तुम कहीं और काम ना करो बल्कि मेरे रेस्टोरेंट में काम करो। तभी मैंने हमारी बिल्डिंग के बाहर अपने रेस्टोरेंट के पोस्टर्स भी लगवाए थे, जिन्हें देखने के बाद ही तुम इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी। और ये बात सुनकर लिनोई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर जियान उसे बताता है कि वैसे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रात होने से पहले सी फूड ला कर दो। दरअसल मैं जब सी फूड लेने के लिए जब मैं गया था तब वो मुझे दिया नहीं गया, क्योंकि इस एरिया में सभी सी फूड शॉप्स मेरे अपोनेंट जिंजिंग की है, इसलिए कोई भी मुझे सी फूड बेच नहीं रहा है, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि तुम वो लाकर मुझे दो। मैं वो भी अपनी शार्प नोज का यूज करते हो, यानी फ्रेश फ्रेश तुम मुझे लाकर दो। अगर तुम आज में ऐसा कर देती हो तो बदले में मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के ऑफिशियल शेफ बना दूंगा। यानी कि लिनोई जो कि अभी शेफ के नाम पर केवल किचन पर लोगों की हेल्प करती थी, कोई भी डिश नहीं बनाती थी, लेकिन अगर वैसा कर लेती है तो अब यहाँ पर कस्टमर को सर्व कर पाएगी, डिशेज बना पाएगी। वो उसे कहती है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं चाहती हूँ कि कल कंपटीशन में तुम मुझे अपने साथ ऐसा असिस्टेंट भी रखो। और ये बात सुनकर जियान इसके लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, ये हमारी डील हुई, पर तुम पहले आज की आज ही सी फूड लाकर मुझे दो। ये बात सुनकर लिनोई इसके लिए तैयार हो जाती है और वह केन के साथ उसकी कार से सी फूड लेने के लिए जाने लगती है। और इससे जैसे ही बाद वे दोनों ही मार्केट जाते हैं, तब लिनोई यहाँ पर अपनी स्मेल पावर का यूज करती है और सारे फ्रेश सी फूड को कलेक्ट कर लेती है। जो इसे ये करते हुए देख कर उसे काफी ज्यादा देर हो जाती है, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, काफी ज्यादा तेज थी। और जियान जो कि अपने घर पर कुकिंग कर रहा होता है, ये भी न्यूज सुन रहा था और न्यूज में सुनकर एक बात सुनकर हैरान हो जाता है कि कैसे बाहर का मौसम खराब हो चुका है। और ये बात सुनकर उसकी फिंगर कट हो जाती है। दरअसल उसने ऐसे खराब मौसम में लिनोई को बाहर भेज दिया। ये बात सुनकर वो डर जाएगा था। तभी जियान को जोंग की कॉल आती है। वो उसे पूछता है कि मास्टर क्या मैं आपको कल कंपटीशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए सी फूड ला कर दे दूं, और पर जियान यहाँ पर उसे मना कर देता है और फिर वह कॉल कट कर देता है। ये बात सुनकर सॉन्ग निराश हो जाता है। दरअसल वह ऑलरेडी जियान के लिए सी फूड लेकर आ चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल लिनोई जो कि फाइनली सी फूड लेकर आ चुकी थी और वह काफी ज्यादा भीग चुकी थी, और वह जियान हैरान हो जाता है और वह लिनोई को अंदर आने का कहता है। और जैसे ही वह सी फूड को चेक करता है तो वे सारे सी फूड काफी ज्यादा फ्रेश थे और परफेक्ट थे। लिनोई हैरान हो जाता है कि कैसे उसके फिंगर में चोट लग गई जियान की। फिर वो उसके फिंगर बैंडेज लगा देती है और जियान जो मन में खुश होता है, पर उसे एक्सप्रेशन नहीं देता है कि कैसे वह खुश है। फिर फाइनली वे लोग स्टार्ट करते हैं कुकिंग प्रैक्टिस को। लिनोई यहाँ पर हर एक चीज को स्मेल कर करके जियान को यूज करने के लिए दे रही थी, ताकि टेस्ट काफी ज्यादा
ज़्यादा परफेक्ट बन सके। हमें बताया जाता है कि इन्हें ठीक जिंजिन की तरह ही परफेक्ट सी फूड बनाना था, जिसका टेस्ट अभी तक लिनोई को याद है। दरअसल जियान वो उसे जिंजिन के रेस्टोरेंट में खिलाकर लाया हुआ था, वो टेस्ट उसे अभी भी याद था। और डिश रेडी करने के बाद जियान लिनोई को उसे टेस्ट करने के लिए देता है। वो उसे बताती है कि दरअसल टेस्ट मैच नहीं कर रहा। ये बात सुनकर जियान उसे फेंक कर फिर से डिश को बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इस बीच हमें कई सारे शूट मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कैसे दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन भी करते हैं। और लिनोई से जब कोई सामान नहीं निकल रहा था, जहाँ पर जियान उसकी हेल्प करता है एज अ सिग्मा मेल, और मनी मनी वो मुस्कुराता भी है, यानी कि वह यहाँ पर लिनोई की कंपनी को एंजॉय कर रहा है और वो उसे लाइक करने लगा है। फिर वो दोबारा से जियान जब डिश रेडी करता है, ये डिश अभी भी चिंजन की सी फूड जैसी नहीं लग रही थी, जिसलिए जियान उसे भी फेंक देता है और दोबारा से डिश बनाना शुरू कर देता है। थर्ड टाइम डिश रेडी करी जाती है और इसे फाइनली लिनोई उसे पास कर देती है। दरअसल ये ठीक अब मिस चिंचिन की डिश जैसा टेस्ट जैसी लग रही है, और तब जाके जियान को थोड़ा अच्छा लगा। पर तभी यहाँ पर वो उसे कहता है कि सेम होने से बात नहीं बनने वाली, यानी काम नहीं बनेगा। अब हमें इसी ही थोड़ी यूनिक बनाना होगा। और वे दोनों सोचना शुरू कर देते कि अब यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि इस डिश को और भी ज्यादा टेस्टी बना सके। तभी लिनोई को एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो उसे कहता है क्यों ना हम इसमें फ्रूट्स ऐड करते हैं। और ये बात सुनकर जियान जैसे ही लिनोई के आइडिया के अकॉर्डिंग ही डिश को तैयार करता है और इसे लिनोई को टेस्ट कराता है, तब फाइनली वह लिनोई को परफेक्ट डिश लगती है। और जियान को थोड़ा अच्छा लगता है कि शायद अब वह कंपटीशन जीत सके। पर जियान क्योंकि पूरे दिन प्रैक्टिस करते करते थक चुका था, उसे तभी चक्कर आ जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लिनोई शॉक्ड हो जाती है सब देखकर कि वह कैसे गिर गया। चक्कर खाकर वह हैरान हो जाता है कि कहीं मिस्टर जियान की यहाँ पर मौत तो नहीं हो गई, मर तो नहीं गए। और वह इसी सीन के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।